नमस्कार दोस्तों, मैं यादव पांडे। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर था उसमें कौन से पुर्जा का यूज किया गया। तो इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसका कौन कौन सा ऑप्शन है। इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों वैक्यूम ट्यूब, सेकंड है ट्रांजिस्टर, थर्ड है आईसी चिप और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों VLSI। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर बना होता है। इसमें से पहला ऑप्शन है दोस्तों इनपुट यूनिट, सेकंड ऑप्शन है आउटपुट यूनिट, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों CPU और जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है। तो चलिए हम इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला है पास्कल, सेकंड है जैकार्ड, थर्ड है एडा और जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है चार्ल्स बेबेज। तो दोस्तों, जो आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता है वो चार्ल्स बेबेज हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से प्रथम प्रोग्रामर है। चलिए हम इसके ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दोस्तों पास्कल, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों चार्ल्स बेबेज, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों एडा और जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है होलेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है एडा। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो भारत है उसके सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो चलिए हम इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों परम, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों IBM, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों विप्रो और जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों HCL। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है परम। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिजिटल कंप्यूटर का हार्ड कौन सा भाग है। चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर, सेकंड ऑप्शन है मेमोरी, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों कंट्रोल यूनिट और जो लास्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है ALU। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर होती है दोस्तों वो डिजिटल कंप्यूटर का हार्ट भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार है। चलिए हम इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, मैनुअल प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इम्पैक्ट प्रिंटर। जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो एक प्रकार है किसकी, इम्पैक्ट प्रिंटर की। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर पर वीडियो गेम किस उपकरण से खेले जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों वो है माउस, सेकंड ऑप्शन है कीबोर्ड, थर्ड ऑप्शन है जॉयस्टिक और जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है माइक्रोफोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हुए हम कंप्यूटर पर गेम खेल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे सस्ती छपाई निम्न उपकरणों द्वारा की जा सकती है। चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन कर चलते हैं। पहला ऑप्शन है DMP, सेकंड है लेजर, थर्ड है इंकजेट और जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों वो है DMP। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डेजी व्हील प्रिंटर उपयुक्त है। तो चलिए हम इसके ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इसके कौन कौन से ऑप्शन है। तो इनमें से पहला ऑप्शन है दोस्तों ग्राफिकल प्रिंटिंग में, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों तीव्र गति प्रिंटिंग में, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों लेटर क्वालिटी प्रिंटिंग में और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों उपरोक्त सभी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ये है लेटर क्वालिटी प्रिंटिंग में। जो डेजी व्हील प्रिंटर है उसका यूज लेटर क्वालिटी प्रिंटिंग में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कौन सा प्रिंटर काम करता है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, सेकंड ऑप्शन है DMP, थर्ड ऑप्शन है लेजर और जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है ड्रम प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है लेजर प्रिंटर। जो लेजर प्रिंटर होती है दोस्तों वो फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर वर्क करती है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
जो स्पीकर की साउंड होती है, ठीक है, स्पीकर की साउंड किस प्रकार का आउटपुट है, ठीक है, जो स्पीकर होती है उसकी जो साउंड होती है वो किस तरह की आउटपुट है। पहला ऑप्शन है ऑडियो, सेकंड ऑप्शन है वीडियो, थर्ड ऑप्शन है टेक्स्ट और जो चौथा ऑप्शन है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑडियो। जो स्पीकर की साउंड होती है वो वो एक ऑडियो होती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। MICR का मुख्य उपयोग कहाँ पर किया जाता है। दोस्तों जो MICR होती है इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। चलिए हम इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बैंक में, सेकंड है रेलवे में, थर्ड है उत्तर पुस्तिका की चेक करने में और जो चौथा ऑप्शन है वो है उपरोक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बैंक में। ठीक है, जो MICR होती है उसका इस्तेमाल बैंकों में किया जाता है। चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है। पहला ऑप्शन है सीरियल प्रिंटर, सेकंड ऑप्शन है इम्पैक्ट प्रिंटर, थर्ड ऑप्शन है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और जो चौथा ऑप्शन है वो है लाइन प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो लेजर प्रिंटर होती है वो क्या होती है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होती है। दोस्तों हमने इस वीडियो में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन के जो आंसर थे उनको मैंने आप लोगों को बताया। दोस्तों यहाँ वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।